नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का बड़ा आरोप है, आरा में हार नहीं हुई, हमें हराया गया। 65% बूथ पर न पोलिंग एजेंट था, न पर्चा वहां पर पहुंचा था। आपराधिक पृष्ठभूमि के एक नेता पर आरोप, चुनाव में साजिश के तहत हरवाने का आरोप लगाया है आरके सिंह ने। बाहुबली नेता के इशारे पर सब कुछ हुआ है। बाहुबली नेता के इशारे पर कार्यकर्ता सुस्त हुए, जानबूझकर हमें हराने के लिए ऐसा किया गया। पवन सिंह को खड़ा कराया गया। महिला नेता पर पैसे बांटने का आरोप लगा। महिला नेता को बाहुबली ने पार्टी में शामिल कराया। मेरे खिलाफ प्रचार किया गया, टिकट कटने का प्रचार किया। महिला नेता का आरके सिंह ने खुलासा नहीं किया है। महिला नेता को लेकर के आरके सिंह ने एक चिट्ठी लिखी, केंद्रीय नेतृत्व को चिट्ठी लिखी है आरके सिंह ने। और देखिए, आरके सिंह लगातार ये गंभीर आरोप अपनी ही पार्टी पर लगा रहे हैं कि उनको साजिश करके उनको हराया गया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में आरके सिंह के हार के बाद उनके अंदर की जो भड़ास थी वो आरके सिंह ने निकाली है। बात करते हैं बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से। सर, आपने जो कुछ बातें कही हैं, आरा में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हार हुई आपकी, आपने कुछ सवाल खड़े किए हैं, क्या है पूरा डिटेल्स अगर बताएं तो। हार नहीं हुई, हराया गया। आप ये देखिए कि 65% बूथ पर न तो पोलिंग एजेंट था, न वहां पर्चा पहुंचा था, न वोटर लिस्ट पहुंचा था। ये इसलिए, इसके पीछे वहां का एक नेता है जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है और वो अपने आप को सोचता है कि हम साहब से मुख्यमंत्री हो जाए। भ्रष्ट एकदम आपराधिक पृष्ठभूमि की, उसके इशारे पर वहां जो कार्यकर्ता थे, जो पूर्व विधायक थे, सब सुस्त हो गए जानबूझ करके कि किसी तरह से इनको हरा दिया जाए। एक ये काम हुआ। दूसरा काम हुआ कि पवन सिंह को खड़ा कराने के लिए पीठ रोकने वाली बात, ये दोनों बात को हमने वहां लोगों को बताया, सबको मालूम है। आप ये अभी आया था आपके सामने, एक मुखिया जी आए थे वहां से, बता रहे थे यही बात कि कैसे बूथ पर कोई एजेंट नहीं था और किसने पैसा बांटा ये भी मालूम। जो पैसा बांटा या बांटी उसको ज्वाइन कराया इसी नेता पार्टी में। आइए प्रयास किया कि पहले टिकट नहीं मिले, आज साल भर तक प्रयास ये प्रचार किया कि नहीं साहब से ये या वो महिला की नहीं साहब से इनका तो टिकट कट गया। यहां तक कि हमको भी विश्वास होने लगा कि हाँ साहब से कट ही गया। अंत में पार्टी नहीं मालूम कैसे हमको टिकट दे दी। साल पार्टी टिकट दे दी तो हमारे खिलाफ जो प्रचार कर रहे थे वो प्रचार जारी रहा टिकट देने के बाद भी। इन लोगों ने कुछ और नेताओं ने मिल करके पवन सिंह को खड़ा कराया। ये कौन सी महिला थी जो पैसा बांट रही थी आपके खिलाफ में? अरे साहब, ये कौन नेता था, ये कौन पैसा बांट रही थी, ये हमने नेतृत्व को लिख करके भेजा है, लिख करके, मौखिक नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरके सिंह। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। आरके सिंह के बयान के बाद विपक्ष को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि जेडीयू इसे बीजेपी का आंतरिक मामला बताकर बचने की कोशिश कर रहा है। ये तो बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल शुरू हुआ है। बीजेपी के सीनियर लीडर रहे हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं आरके सिंह जी ने। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किन कारणों से उनकी हार हुई, किसको खड़ा किया, किसके इशारे पर खड़ा किया गया उनको हराने के लिए, और उस जगह पर बीजेपी की हार हुई। अब बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल घमासान शुरू हो गया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। भारतीय जनता पार्टी का नेचर और सिग्नेचर और डीएनए गद्दारों का रहा है, गद्दारों को साथ देने वालों का रहा है, गद्दारों के साथ मिलकर चाटुकर्ता रहने का रहा है। और ठीक उसी पे आरके सिंह ने जो बात कही है वो साबित होती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिससे लाभ होता है उसको सिर आंखों पे रखती है और जिससे नुकसान होता है उसको पीठ पे छुरा घोंपने का काम करती है। यह भाजपा का आंतरिक मामला है, जिसको लेकर अगर हमारे विपक्ष के साथी बहुत खुश हो रहे हैं तो उन्हें खुश होने दीजिए। उनका कुनबा धीरे धीरे करके बिखरता जा रहा है, इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं।